प्राइमरी मार्केट का नाम सुना है ना? यही से स्टॉक मार्केट का जानने शुरू होता है। लेकिन आपको ये सवाल होगा कि कंपनी जब पब्लिक से पैसा उठाता है तो वो कैसे करता है? तो ये जानने के लिए आपको आईपीओ, एफपीओ, राइट इशू ये सब के बारे में आपको जानना पड़ेगा। ये सब आता है आपका प्राइमरी मार्केट के अंदर। तो प्राइमरी मार्केट का आज पूरा वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे एंड उसका ब्रेकडाउन करेंगे कि कैसे कंपनी फंड रेज कर सकते हैं पब्लिक से। तो देन करके चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है। तो प्राइमरी मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर कोई कंपनी पहली बार उसका शेयर्स और सिक्योरिटी इन्वेस्टर को डायरेक्टली बेचता है और उसको फंड रेज करता है। तो वो फंड रेज करके कंपनी के पास डायरेक्टली चला जाता है। तो और वो कंपनी बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए वो खर्चा करता है, कहीं नया ऑफिस खरीदना हो, कोई नया टेक्नोलॉजी को अपडेट करना हो, ये सब ये होता है कुछ तरीकों से। जैसे आपका आईपीओ हो गया, एफपीओ हो गया, राइट इशू हो गया, प्राइवेट प्लेसमेंट हो गया और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हो गया। तो ये सब जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा फेस वैल्यू एंड प्रीमियम एंड डिस्काउंट के बारे में। तो पहले उसके बारे में बात करते हैं। आपने देखा होगा कि फेस वैल्यू का प्राइस 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक होता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब कंपनी पहली बार शेयर्स इशू करता है तो उसका प्राइस 1 से लेकर 10 रुपये तक डिसाइड करता है, जो होता है आपका डिविडेंड कैलकुलेशन के लिए और बुक में एंट्री करने के लिए। तो मान लीजिए कंपनी 1 लाख शेयर्स अगर इशू करता है, उसका वो फेस वैल्यू अगर 10 रुपया है, तो इसका मतलब होता है 10 लाख रुपया वो मार्केट से कैपिटल रेज करता है। ओके। अगर आप लोगों का दिमाग में एक सवाल होगा कि ये कंपनी इतना करोड़ों का उसका फंड चाहिए होता है, तो ये फेस वैल्यू 1 से लेकर 10 रुपये तक क्यों रखता है, उससे ज़्यादा क्यों नहीं रखता? तो अगर कंपनी फेस वैल्यू ज़्यादा रखता है, मान लीजिए 100 रुपया रखा है, तो उसको 10 लाख कैपिटल के लिए उसको कम शेयर इशू करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसके चलते इन्वेस्टर पार्टिसिपेंट कम आएगा और लिक्विडिटी प्रेशर भी आता है। लेकिन वही अगर कम रखता है तो ज़्यादा शेयर इशू कर पाता है, नया नया पार्टिसिपेंट भी आता है, तो ज़्यादा लिक्विडिटी आता है। दूसरा, कंपनी जब लो फेस वैल्यू रखता है तो वो प्रीमियम में इजीली बेच सकते हैं। 10 रुपये अगर फेस वैल्यू रखता है तो 130 या 40 रुपये में वो शेयर्स को इजीली बेच सकता है, जिसके चलते उसका 120 रुपया प्रीमियम ऑलरेडी आ जाता है। और साइकोलॉजिकल इफेक्ट, साइकोलॉजी का, कंपनी अगर फेस वैल्यू कम रखता है, क्या आईपीओ का टाइम उसका इन्वेस्टर का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आ जाता है कि कम में ज़्यादा सस्ता में वो रिस्क ले सकता है। अब आपको फेस वैल्यू के बारे में समझ में आ गया होगा। लेकिन आप देखते होंगे कि आईपीओ के टाइम शेयर्स कभी 120 रुपये में बेच रहे हैं, कभी 80 रुपये में बेच रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? ये होता है आपका प्रीमियम एंड डिस्काउंट का गेम। प्रीमियम वैल्यू वो होता है जब कंपनी फेस वैल्यू से ज़्यादा प्राइस में आपको शेयर्स बेचता होगा, तब उसको प्रीमियम वैल्यू बोला जाता है। अगर मान लीजिए कंपनी फेस वैल्यू 10 रुपया है, अगर वो आपको 120 130 रुपये में आपको शेयर्स बेच रहा है, तो इसका मतलब होता है वो 110 120 रुपये का इजीली प्रीमियम खा रहा है, ठीक है। कंपनी ये तब करता है जब कंपनी का ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छा है, फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का एक रेपुटेशन है, तब ये करता है। और वही सिमिलरली अगर कंपनी फेस वैल्यू से कम प्राइस में अगर शेयर्स इशू करता है, तो तब होता है वो डिस्काउंट प्राइस। यानी मान लीजिए 10 रुपये का फेस वैल्यू है, वो अगर कंपनी 9 रुपये में शेयर्स इशू करता है, तब हो जाता है वो डिस्काउंट प्राइस। ये कंपनी तब करता है जब कंपनी का अर्जेंट कैपिटल का रिक्वायर हो, जब कंपनी का शॉर्ट टर्म फंडामेंटल स्ट्रेटजी ऊपर काम करता है, तो इस टाइम पे वो फॉलो करता है। लेकिन इन्वेस्टर को समझना चाहिए कि ज़्यादा प्राइस मतलब हमेशा कंपनी अच्छा नहीं होता, और डिस्काउंट प्राइस मतलब कंपनी हमेशा बुरा नहीं होता। तो ये आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। अब आप लोगों को समझ में आ गया कि प्राइमरी मार्केट से कंपनी फंड रेज करता है, लेकिन वो कौन सा तरीका है जिसके चलते वो फंड रेज करता है, आज हम लोग ये जानेंगे, ठीक है। पहले नंबर पर आता है आईपीओ। जब कंपनी पहली बार पब्लिक में लिस्टेड होता है तब वो फंड रेज होता है उसके पास। दूसरा होता है एफपीओ, जब उसको कंपनी को और भी एक्सपेंड करना है, फिर से उसके पास फंड चाहिए होता है, तब वो एफपीओ यूज करता है। तीसरे नंबर पर आता है राइट इशू। जब कंपनी के उसका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक कुछ स्पेशल ऑफर देता है, वो डिस्काउंट प्राइस में उसको शेयर खरीदने का फिर से मौका देता है। जैसे कोई 2020 में रिलायंस इंडस्ट्री जब मार्केट में शेयर्स का प्राइस चल रहा था 1500 रुपया, ठीक है, वही वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को 1257 रुपीज़ में प्रोवाइड किया था शेयर को खरीदने के लिए। चौथा नंबर पे आता है आपका प्राइवेट प्लेसमेंट। कंपनी वो खुद का शेयर वो सिर्फ बिग इन्वेस्टर को देना चाहता है, तब वो ये प्लेसमेंट इशू करता है। जैसे कि कंपनी अगर कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर
कोई म्यूचुअल फंड, कोई इंश्योरेंस कंपनी को से बेचना चाहता है तब वो ये शेयर्स इशू करता है। ओके, ऐसे इसका पहले बार क्या होता है कि फर्स्ट वो कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को देखता है, मान लीजिए पेटीएम कंपनी को 1000 करोड़ रुपए चाहिए, तो वो क्या करेगा, फिर बैंक को अप्रोच करेगा। अगर बैंक राजी हो गया तो फिर उसको शेयर्स दे देगा और बदले में उसको पास फंड उससे ले लेगा। ठीक है, 5 नंबर के आता है आपका प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ये होता है, मान लीजिए कोई कंपनी अगर फॉरेन में उसको बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है, उसके चलते दोनों में पार्टनरशिप कर लेता है, तो वो एक हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए अदानी ग्रुप का वो बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए फॉरेन कंपनी से कुछ टाई अप करता है, कुछ बिजनेस एलोकेशन के लिए। तो इसमें क्या होता है कि वो उसके चलते उसको कुछ शेयर्स देता है और उसका कुछ बिजनेस का कुछ पार्टनरशिप कर लेता है, तो जिसके चलते एक आपस में डील पक्का हो जाता है। ये हो जाता है, ये पब्लिक को नहीं बताया जाता, ये पूरा प्राइवेटली होता है, तो बोर्ड के थ्रू ये पूरा डील कंप्लीट होता है। तो ये एक तरीका होता है जिसके चलते वो फंड भी इशू करता है, कुछ पार्टनरशिप भी कर लेता है। अभी तक हमने देखा कि कंपनी सिर्फ इंडियन मार्केट से फंड रेज करता है, लेकिन क्या होगा अगर वो यूएस मार्केट फंड रेज करना चाहे तो? इसमें दो तरीका होता है, एक होता है आपका एफसीसीबी यानी फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, और दूसरा होता है आपका डिपॉजिटरी रिसिप्ट यानी एडीआर। तो एफसीसीबी क्या होता है कि मान लीजिए इंडियन कंपनी जैसे इन्फोसिस, उसको 1000 करोड़ रुपए चाहिए फॉरेन मार्केट से, यानी जापान हो गया, यूके हो गया, यूएस हो गया, तो वो क्या करेगा, पहले 1000 करोड़ का बॉन्ड इशू करता है, डॉलर पाउंड इस करेंसी में। इन्वेस्टर पहले उसको बॉन्ड की तरह ट्रीट करता है, फिर कंपनी को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन्वेस्टर ने अगर चाहे तो उस बॉन्ड को फ्यूचर में शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकता है, तो एक उसको फायदा हो जाता है। और दूसरा होता है डिपॉजिटरी रिसिप्ट यानी एडीआर व जीडीआर। इन्फोसिस को अगर यूएस मार्केट से पैसा उठाना है लेकिन उसको बॉन्ड भी इशू नहीं करना है, तो वो क्या करेगा, उसको एडीआर फॉर्म निकलता है, ठीक है, जो उसका स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करता है कंपनी को। फिर इन्वेस्टर अगर उस एडीआर को खरीदता है तो उसके पास फंड आता है। एज ए इन्वेस्टर फॉर्म में अगर आप भी कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको भी चेक करना चाहिए कि कोई एफसीसीबी यानी एडीआर जैसा टूल यूज कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट में रेपुटेशन और फंडिंग के बारे में बहुत स्ट्रेटेजी आपको पता चलता है। ठीक है, तो आई होप आपको प्राइमरी मार्केट का बारे में पूरा समझ में आ गया होगा। मैं लास्ट में जाते जाते बता देता हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। ओके, तो ऐसी फाइनेंशियल वीडियो और भी जानने के लिए स्क्रीन पे देवा वाला वीडियो करके, तब तक ले बाय बाय।